इन साथियों, तो कैसे हो? सब मस्त होंगी। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास बीएसटीसी, सीएटी और पशु परीक्षण एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। पटवारी के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बीएसटीसी के लिए तो ये रामबाण क्लास है, तो आप इस क्लास को लेना ना भूलें, क्योंकि इस क्लास में 400 क्वेश्चन होंगे आज के। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ लगाया गया था? गोटन नागौर में। और दूसरा जोधपुर ग्रामीण में। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? कोटा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ? रणथंभौर में। बातारी पुलवारी के लेखक कौन थे? विजयदयाल देवता बातारी पुलवारी के लेखक थे। केंद्रीय सूक्ष्म अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? कुलदरा गांव, जैसलमेर में। भारत की प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो प्रथम की बात करें तो यहाँ प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। सॉरी, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। लोंगेवाला युद्ध स्मारक किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। राजस्थान और भारत की पहली सिंचाई परियोजना गंगा नहर थी। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1921 में कुंवर सेन ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर था। लैला मजनू का मज़ार कहाँ स्थित है? ये अनूपगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोगा जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान का प्राचीन दुर्ग कौन सा किला है? तो बटनेर का किला है। सूरतगढ़ तुमल पावर कहाँ स्थित है? तो ये श्री गंगानगर में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हो गया। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। जबकि सबसे निचली झील तलवाड़ा झील है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला बटनेर का दुर्ग है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारा देश, ये गीत के रचयिता कौन है? तो अल्लाह जिल्लाबाई ने इसे सर्वाधिक बार गाया। जबकि उस्ताकला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो उस्ताकला बीकानेर की ऊँट की खाल पर की जाती है। वर्तमान में उस्ताकला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मोहम्मद हनीफ उस्ता। एशिया की सबसे बड़ी कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर में। राजस्थान राज्य बिलिकाकार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। जबकि इसकी शुरुआत में स्थापना की गई थी वो जयपुर में की गई थी। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये राय सिंह ने करवाया था। राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा? तो बीकानेर है सर्वाधिक गोवंश वाला। आप ध्यान रखना, सर्वाधिक गोवंश की बात करें तो किस जिले में सर्वाधिक गोवंश है? तो ये बीकानेर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बीकानेरी भुजिया का प्रारंभ किस शासक के काल में होता? तो डूंगर सिंह के काल में हुआ था। बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग 2010 में दिया गया था। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूण करसद बीकानेर को। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में। तरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में। 1993 में स्थापना हुई थी। वैष्णवी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? मुकाम, बीकानेर में। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर ग्रामीण में। राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था? बस्सी ग्रामीण में। आमेर का प्राचीन नाम मोमिनाबाद है। शीतला माता का वाहन क्या है? तो ये गधा है। और ये चाकसू में इसका मेला लगता है। कच्छाओं की कुलदेवी जमुआई माता। कच्छाओं वंश का संस्थापक दुल्ले राय है। बम नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो अलवर में। जनसंख्या की दृष्टि दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये जोधपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला अलवर है। राजस्थान का नालंदा कोटा जिले को कहते हैं। राजस्थान का नंदकानन किसे कहते हैं? सिलीसेट झील को। एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा में। बरतरी का मेला कहाँ लगता है? तो अलवर में लगता है। पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में। जोहड़ वाले बाबा किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये अलवर की प्रसिद्ध है। टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र खेरतल, तिजारा में स्थित है। कांकनवाड़ी का किला कहाँ स्थित है? खेरतल, तिजारा में। विराटनगर का प्राचीन नाम बेराट है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है। जिल्लानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोटपुतली बरोड़ में।
जोधपुरा सभ्यता किस नदी पर है? साबी नदी पर। मत्स्य संघ में शामिल जिला कौन सा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। करौली जिला कब बना था? 1997 को। डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा? पांचना बांध, करौली में। केला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? करौली। अंतिम रियासत सिरोही। महाशिवरात्रि का मेला कब लगता? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का मेला लगता है। सूर्य उदय की नगरी किसे कहते हैं? तो धौलपुर को कहते हैं। बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था। तालाब ए शाही झील कहाँ स्थित है? बाड़ी, धौलपुर में। निहाल टावर कहाँ स्थित है? धौलपुर में। शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? प्रवण नदी पर, धौलपुर में। बजरंग पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो ये भरतपुर में। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और सांगा के मध्य। अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भरतपुर का। केला देवी गना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी और ये भरतपुर में है। भारत राजस्थान में रामसर साइट कितनी है? 2। अष्टधातु के दरवाजे किस किले पर लगे हुए हैं? तो लोहागढ़ दुर्ग पर लगे हुए हैं। लोहागढ़ भरतपुर में स्थित। भारत का एकमात्र उषा मंदिर बयाना दुर्ग भरतपुर में। बंदपरेटा बांध किस नदी पर है? तो रूपरेला नदी पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नवीन संभाग कौन से हैं? तो सीकर, बांसवाड़ा, पाली, ये तीनों नए संभाग हैं। केसरी सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह का संबंध किस जिले से है? तो देवपुरा गांव, शाहपुरा जिले से। फट चित्रण के लिए शाहपुरा प्रसिद्ध है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रविंद्र चंद्र ओझा ने की थी। राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं? डीडवाना कुचामन को। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छी राम। दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गोट मांगलो, नागौर में। औजारों की नगरी किसे कहते हैं? नागौर को। वीर तेजाजी की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? करनाल, नागौर को। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो डेगाना, नागौर में। नागौर दरबार किस वर्ष लगाया गया था? 1570 में अकबर ने, बारमल के सहयोग पर। वीर तेजाजी मेला कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल दशमी को। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? तो जाम्बू जी। शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने 1570 में। लूणी की एकमात्र सहायक जो दाईं ओर से मिलती है तो जोजड़ी नदी हो गई। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? रत्ना शास्त्री व हीरालाल शास्त्री ने। निवाई में स्थित है वनस्थली विद्यापीठ। रेड सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो टोंक में। प्राचीन टाटानगर किसे कहते हैं? भारत का प्राचीन टाटानगर किसे कहते हैं? टोंक को। सुनहरी कोठी पर सोने का कार्य किसने करवाया? नवाब इब्राहिम खान ने। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? डिग्गी मालपुरा में। तो गाइस ये थे 100 क्वेश्चन। अब लेते हैं अपन अगली सीरीज। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो इसे सांचौर को कहते हैं। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आबानेरी दौसा में। संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? तो बांसवाड़ा। दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? ओडिया का पठार। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ स्थापित किया गया? सांचौर में। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? तो सिरोही अंतिम रियासत थी, ध्यान रखना। माउंट आबू। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू पर। सावन बहादुर झील का स्थित है माउंट आबू में। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय सांचौर में। राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें फुहारा पद्धति का उपयोग किया गया था नर्मदा परियोजना। अचलेश्वर महादेव और अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। कुशलगढ़ ठिकाने टोकाना किस जिले में स्थित है? कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में। किसमें? बांसवाड़ा में स्थित है कुशलगढ़ ठिकाना। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा? कुशलगढ़, बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा उससे प्रतापगढ़ के मध्य मैदान को छप्पन के मैदान कहते हैं। आदिवासियों की गंगा माही नदी को। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को। राजस्थान के जलवाला बाग के नाम से मानगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। संप सभा के संस्थापक कौन थे? तो गोविंद गिरी थे।
कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। तीर कमान के लिए प्रसिद्ध चंदू जी का गढ़ा, ये भी बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान की प्रथम विधायक कौन थी? यशोदा देवी। राजस्थापाल हत्याकांड का संबंध किससे है? डूंगरपुर से। गेप सागर झील कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गलियाकोट। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख केंद्र गलियाकोट, ये ध्यान रखना। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी परिमल देवी ने। माही नदी का उद्गम स्थल मेरू पर्वत, मेहद झील मध्य प्रदेश से है। एकमात्र खंडित शिवलिंग बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। सोम माही जाकम नदी का संगम कहाँ होता था? नवाटापुरा गाँव में। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? मानगढ़ दाम में कांड कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? डूंगरपुर। प्रतापगढ़ जिला कब बना? 26 जनवरी 2008 को। जाखम नदी का उद्गम स्थल छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। थेवा कला का जनक किसे कहते हैं? नाथूजी सोनी को। जाखम बांध कहाँ स्थित है? अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो ये जाखम बांध 81 मीटर प्रतापगढ़ में स्थित है। कांटल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं। कांटलकारी द्वार किसे कहते हैं? गौतमेश्वर महादेव को। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? यहाँ नाहर होना चाहिए, जयपुर में स्थित है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जयसिंह ने। जयगढ़ किस किले पर बना हुआ? पहाड़ी पर, टीले पर बना हुआ पर्वत है तो चिल्का टीला। बारमल ने अकबर की दीनता 1562 में स्वीकार की थी। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला पहला शासक बारमल था राजपूताना का। जयपुर नगर निगम जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी। ब्रजनिधि के नाम से कविता कौन लिखता था? प्रताप सिंह। आमेर का प्राचीन नाम इस्लामाबाद या मोमिनाबाद था। एशिया की सबसे बड़ी सौर वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित की गई थी। सबसे प्राचीन जंतुवाली कौन सा? तो ये जयपुर जंतुवाली स्थित है। हवा महल में कुल कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। हवा महल में कुल खिड़कियों की संख्या 363। जल महल किस झील में बना हुआ? तो मानसागर झील में। जयपुर का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? सवाई मानसिंह द्वितीय को। ये भाई एक आंसर कमेंट कर रहा था कि मिर्जा इस्माइल को कहते हैं, लेकिन जो शासकों की बात करें आधुनिक निर्माता तो सवाई मानसिंह को ही कहते हैं। राजस्थान की प्रथम मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? तो जयपुर में चलाई गई थी। गणगौर महोत्सव का आयोजन कब हुआ? चैत्र शुक्ल तृतीया को। हाथी महोत्सव आमेर का प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव जयपुर आमेर का प्रसिद्ध है। ब्लू बॉर्डर की शुरुआत किस शासक के काल में होती है? राम सिंह द्वितीय। मीनाकारी को जयपुर के कौन से शासक ने लाई थी? तो मिर्जा राजा मानसिंह ने लाया था। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर पर्यटकों को यूनेस्को सूची ध्रुव सूची में शामिल 6 जुलाई 2019 को। राजस्थान का एकमात्र जिला जो पंचायत से सीधा जिला बना था तो दूदू है। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दूदू है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? संत दादू दयाल जी कहते हैं। जापानी जोन कहाँ स्थित है? तो ये नीमराणा में स्थित है। निमोचना हत्याकांड का संबंध कहाँ से है? तो ये कोटपुतली बहरोड से। प्राचीन विराटनगर किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन विराटनगर कोटपुतली बहरोड में। विराट सभ्यता कहाँ स्थित है? ये बीजे की पहाड़ियों पर स्थित है। महाराणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? तो बसवा दौसा में। चांद, यहाँ इसका चौतरा भी बना हुआ और छतरी भी यहीं है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो अबानेरी दौसा में स्थित है। नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजगढ़ अलवर में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अलवर में। सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? अलवर में। मुंशी महारानी की छतरी अलवर में। 11वां नगर निगम अलवर है। बाला किला कहाँ स्थित है? अलवर में। भूतिया किला किसे कहते हैं? तो भानगढ़ को। पायल जहांगीर का संबंध किस जिले से? अलवर से। चेंज मेकर अवार्ड पाने वाले राजस्थान की पहली बालिका तो ये है पायल जहांगीर। राज्य में इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला गांव कौन सा है? नयाला गांव। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये शाकंभरी माता का मंदिर जयपुर ग्रामीण में। देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? सांबर झील के किनारे जयपुर ग्रामीण में। विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट का स्टेडियम चौप गांव जयपुर ग्रामीण में।
मतीरे की रार 1544 में हुई थी। भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को। दुनिया भर में चूहों के लिए अलग पहचान रखने वाली देवी कौन सी है? तो करणी माता। कर्क रेखा से दूर जिला कौन सा जहाँ सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती? श्री गंगानगर है। अगली सीरीज है अपनी, किस चीनी मिल में शराब बनाई जाती है? तो गंगानगर शुक्र मिल में शराब बनाई जाती है। वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादक जिला जयपुर है, जबकि वनस्पति घी की प्रथम मिल भीलवाड़ा में लगाई गई थी। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी। प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर में स्थित है। सबसे बड़ी डेयरी रानीबाड़ा सांचौर में स्थित है। वर्तमान राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में। भेड़ ऊन प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अविकानगर मालपुरा में। अभी गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में। नमदा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मालपुरा टोंक के। गलीचों के लिए गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बीकानेर जेल के। बीड़ी बनाने के लिए किसके पत्ते की आवश्यकता पड़ती है? तेंदू के पत्ते की। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जिला कौन सा? भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, अभ्रक की ईंटें बनाने का कारखाना कहाँ किया जाता? तो ये भीलवाड़ा में किया जाता, क्योंकि अभ्रक उत्पादन में अग्रणी जिला भीलवाड़ा। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता? तो ये जालोर है। मार्बल का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा जिला है? तो ये राजसमंद। मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में। सफ़ेद किस्म का मार्बल कहाँ पाया जाता? मकराना कुचामन में। देश में नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ध्यान रख। तीसरा स्थान है। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील सांभर। न्यूनतम नमक उत्पादन करने वाला राजस्थान की झील लूणकरसर बीकानेर। किस झील का नमक खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ है? तो पंचपादरा झील बाड़मेर, जो कि बालोतरा में आने लग गई अब तो। किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? तो डीडवाना झील का नमक। कांच उद्योग में राजस्थान में अग्रणी जिला धौलपुर हो गया। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? लाखीरी बूंदी 1915 में, जबकि 17 में इसने उत्पादन शुरू किया था। राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर 1984। दूसरा जोधपुर ग्रामीण। वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? तो अल्ट्राटेक कोटपुतली में स्थित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डीडवाना में स्थित है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ स्थित है? अलवर में। टेलीफोन निर्माण करने वाली कंपनी भीलवाड़ी में स्थित है। अशोक लीलैंड का कारखाना कहाँ स्थित है? ये कंपनी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ी में। कैपिसन मीटर बनाने का कार्य कहाँ स्थापित किया गया? तो जयपुर में। नेशनल बॉल बेरिंग अनाथपुरा गाँव जयपुर में। केपल इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये कोटा में। सिमको वैगन फैक्ट्री में रेल के डिब्बे बनाए जाते थे, भरतपुर में स्थित है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा? सीमेंट नगरी चित्तौड़ में। भविष्य की सीमेंट नगरी भी आपको पूछ ले तो वो जैसलमेर होगी, आप ध्यान रखना। राजस्थान के प्रमुख युद्धों की बात कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, याद रखना, युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1727 में राणा सांगा और बाबर के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर व राणा प्रताप के मध्य। अकबर का सेनापति कौन था? ये मानसिंह कछावा था, जो युद्ध में आया था। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य। त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, ध्यान रखना। पोहबा साहिब का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1541 में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? ये तो 1544 में हुआ था, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। गिंगोली का युद्ध 14 मार्च 1817 को हुआ था। 1807 को। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो ये चंदावर का 1194 में हुआ था, जयचंद गढ़वाल मोहम्मद गौरी के मध्य। मतीरे की राड़ कब हुई थी? नागौर, ये 1644 में नागौर अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के मध्य हुई थी। और भी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जाना। देवराई का युद्ध हो गया, मालपुरा का युद्ध हो गया, राजमहल का युद्ध हो गया, तुंगा का युद्ध हो गया। इन सभी युद्धों को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आज की लास्ट सीरीज की ओर चलते हैं। भारत की ग्लोबी स्थिति कौन सी है? उत्तर पूर्वी। ग्लोब में भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी। भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा कितने डिग्री पर? 23 डिग्री
जीरो 23.23 डिग्री पर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 3 तक। जबकि देशांतरी विस्तार कितना, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी तक। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर हो गई। पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें, 2933। भारत के उत्तरी बिंदु कौन सा, इंदिरा कोल लद्दाख। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन था, ग्रेट कोबरा इंदिरा बिंदु। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा, तो पश्चिम में गौर माता गुजरात में स्थित है। भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा, वालगुन अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में कर्क रेखा कितनी किलोमीटर कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, न्यूनतम लंबाई राजस्थान में। भारत की मानक रेखा कौन सी है, तो ये 82.5 डिग्री, जिससे समय निकाला जाता है। मानक रेखा की लंबाई छत्तीसगढ़ में, मानक रेखा भूमध्य रेखा मिलती है तो छत्तीसगढ़ में मिलती है। भारत का कुल स्थलीय सीमा 15,200 है। 6100 किलोमीटर समुद्री सीमा, ध्यान रखना आप। भारत के कुल राज्य कितने हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। भारत में कुल समुद्री सीमा से 9 राज्य लगते हैं, ध्यान रखना। समुद्री सीमा किस राज्य से लगती है, सर्वाधिक तो गुजरात, न्यूनतम गोवा से। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। भारत के अंतर्वर्ती 5 राज्य स्थित हैं। भारत में विश्व में कितना क्षेत्रफल है, 2.4। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा, कच्छ, गुजरात में। भारत का सबसे छोटा जिला मोहे पंडिचेरी में। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा, रूस। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वेलिंगटन सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा, तो चीन। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा, भारत। तो गाइस मैंने आपको 300-350 क्वेश्चन करवा दिए। तो आप अपनी तैयारी मजबूत रखना। और बीएसटीसी को नस्से नाबूद करने के लिए हमने मोस्ट क्वेश्चन करे हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, उसके लिए दिल में जुनून सा जगाना पड़ता। पूछो चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता, तो तिनका तिनका उठाना पड़ता। अपन ने एक एक क्लास को, एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली से देखा। अगर कोई क्वेश्चन में गलती हो तो आप कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।